हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VKG क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है भूगोल, स्थिति एवं विस्तार। कल आप लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं इनका आंतरिक प्रश्न। आज आप लोगों को लाइन बाय लाइन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले विषय वस्तु पर चलते हैं, क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग विषय वस्तु हैं। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है स्थिति एवं विस्तार, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़ना है? स्थिति एवं विस्तार। सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच, ठीक है। भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। तीसरे चैप्टर में पढ़ना है अफवाह स्वरूप। चौथे में पढ़ना है जलवायु, ठीक है। चौथे में क्या पढ़ना है? जलवायु। पांचवें में पढ़ना है प्रकृति, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। 6 चैप्टर में पढ़ना है जनसंख्या। 7वां चैप्टर में पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश। और 8वां चैप्टर में पढ़ना है मानचित्र अध्ययन, ठीक है दोस्तों। और 9th चैप्टर में पढ़ना है क्षेत्रीय अध्ययन। ये 9 चैप्टर है और क्लास 9 का, ठीक है। भूगोल का है। तो 9 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ेंगे क्या? स्थिति और विस्तार। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ अपना आज का क्लास, ठीक है। स्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट, यानी कि स्थिति को क्या कहते हैं? लोकेशन, विस्तार को एक्सटेंट, ठीक है। अध्याय 1 है। कह रहे हैं हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की संस्कृति प्राचीनतम है और संस्कृतियों में से एक है, ठीक है। भारत की समृद्धि प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं में अलंकीकृत किया है, ठीक है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी। क्वेश्चन कहेगा सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी, ठीक है। कहेगा सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता कहाँ से विकसित हुई? तो भारत से। कहाँ से? भारत से। बिहार में स्थिति वैशाली विश्व का पहला गणराज्य था। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है। कह रहे हैं कि बिहार में स्थित कौन सा जिला? वैशाली जिला है ना, जो विश्व का पहला गणराज्य बना था। कौन सा? बिहार में स्थित वैशाली, ठीक है। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। इसका इतिहास ही गौरव है। किसका? भारत का, ठीक है। विश्व में भारत का एक ही मात्र ऐसा देश है जिनके नाम पर एक महासागर, हिंद महासागर है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिनके नाम पर एक महासागर है। जो हिंदुस्तान नाम है ना, उन्हीं के नाम पर हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर के ही नाम पर हिंदुस्तान नाम पड़ा था, ठीक है। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। यहाँ पर तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर चलिए अब स्टार्ट करता हूँ स्थिति, यानी कि स्थिति भारत की कैसी है। भारत एक विशाल देश है। भारत कैसा देश है? विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तथा इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है मुख्य भूभाग, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, देखिए क्या मस्त पॉइंट बनता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती हैं। कर्क रेखा जो है ना, वह बीचों बीच से गुजरती हैं उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23.5 डिग्री। इसे लगभग
दो भागों में बांटी हैं। उत्तरी अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटी हैं। भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा चित्र में अब समझेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग को चित्र यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, देखिए चित्र है, जूम करेंगे अब दिखाई नहीं देगा। ठीक है, स्लो कर दिए हैं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर उत्तर है ना, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, और ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। यहाँ से चलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, यहाँ से चलते हैं कर्क रेखा, बीचों बीच बाटी हैं। और देखिए जो उत्तर से दक्षिण है ना, इनकी कुल लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर है। जो उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर है? 2933। और पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम कितना ना हो गया है? पूर्व से पश्चिम 3214 किलोमीटर। यह पूर्व से पश्चिम कितना हो गया है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब। और देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 68 डिग्री 7 मिनट है ना, और यहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लिए होंगे। यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर तिब्बत यानी कि चीन है, यहाँ पर देखिए नेपाल है, यहाँ पर यहीं पर बिहार पड़ता है, और बांग्लादेश यहाँ पर है, भूटान है, बंगाल की एक खाड़ी है, अरब सागर है, और यहाँ पर लंबाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए समझ लिए, अब चलते हैं। देखिए यहाँ पर भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से अब समझा जाए। ठीक है, कह रहे हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है? कल ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तो समझाए थे भी। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% भारत के क्षेत्रफल में विश्व के भौगोलिक के अपेक्षा। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल की सापेक्षिक स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ स्पष्ट है। देखिए पहले में रूस है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला कौन सा देश है? रूस है। कौन सा है? रूस है। देखिए यहाँ पर दिखा जाए 1.07, 1 पॉइंट का रहा है 170.7 है। कितना है? 170.7। पहला कौन सा देश है? रूस है। ठीक है, दूसरा है कनाडा। दूसरा कौन सा देश है? कनाडा है, जो 99.7 है। और तीसरा है अमेरिका, 98 है। और चीन है चौथा नंबर पर, और 5वां नंबर पर ब्राज़ील है, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां नंबर मेरा देश यानी कि हमारा देश भारत है, 7वें नंबर पर। कितने नंबर पर है? तो 7वां नंबर पर। ठीक है, चलिए अब पढ़ा जाए भारत की स्थलीय सीमा रेखा है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगुनी है। कितनी गुनी है? तो 2 गुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर है। कितना 100 किलोमीटर? 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। और स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर जिसकी कुल लंबाई कितना हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 7516.6 किलोमीटर। कितना? 7516.6 किलोमीटर। अब चलिए कह रहे हैं भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। कि ऐसा कार है? त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तरी भाग चौड़ा है, दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी की ओर पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि के अंतरीप से लिया गया है। इसे क्या कहते हैं? अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। सबसे अंतरिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि की अंतरीप से लिया गया है, जिसे क्या कहते हैं?
कन्याकुमारी। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, क्या आप जानते हैं, यह बढ़िया क्वेश्चन है। कराएं समुद्र की मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो उसे अंतरिप कहते हैं। कहेगा अंतरिप क्या है, तो कहेगा आंसर होगा इसका क्या है, समुद्र की ओर। ठीक है, समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग, ठीक है, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे अंतरिप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिप कहते हैं। और विश्व में विद्यमान अन्य अंतरिपों के नाम इकट्ठा कर सकते हैं। बच्चों को यह कहना है विश्व में कितना भी विद्यमान है अंतरिप के नाम इकट्ठा कर सकते हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं भारत के पारद्वीपीय आकार के कारण, यानी कि भारत के पारद्वीपीय आकार की इसके कारण होगा। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है यह, और पश्चिम अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। देखिए जो बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम अरब सागर है और हिंद महासागर, यह तीनों समुद्र से घिरा हुआ है क्षेत्रफल। इसको क्या कहते हैं? पारद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी पारद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है। हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तरी पूर्व सीमा पर नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तरी पूर्वी सीमा तक नवीन मोड़दार पर्वत स्थित है। ठीक है, और कह रहा है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, यानी कि भारत में अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का क्या प्रभाव है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। ठीक है, यानी कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है? 30 डिग्री का अंतर है, यानी कि 1 डिग्री के बराबर 4 मिनट होता है। तो समझ जाइए कि 30 डिग्री बराबर कितना आ जाता है? 30 × 4 यानी कि 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस होता है समय में। ठीक है, चलिए पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम हो जाती है। ठीक है, भारत के अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय सीमा रेखा समय 2 घंटे का अंतर होता है। वही हम जब कहें 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री का अंतर होता है, तो 30 चौका 120 मिनट हो जाएगा। तो 120 मिनट यानी कि कितना? 2 घंटा। कितना? 2 घंटा का समय होता है। ठीक है, चलिए समझ गए। तो कह रहा है भारत के अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है, वह 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसे दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। ठीक है, भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, यानी कि मानक रेखा कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। कहाँ से? जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती हैं। और मानक में ध्यान रेखा चुनते समय इस बात को ध्यान देना चाहिए। पहले इसको समझा जाए कि पृथ्वी 24 घंटे 360 डिग्री देशांतर घूम जाती हैं। पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूमती हैं? 360 डिग्री। ठीक है, अतः एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। ऐसा पढ़ाएंगे जो कोचिंग में भी नहीं पढ़ाई जाएगा। ठीक है, घर बैठे आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर करते जाइए। ठीक है, कह रहे हैं सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, यानी कि 30 डिग्री × 4 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। हम अभी बता चुके हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट समय लगता है, तो एक देशांतर पार करने में कि पृथ्वी कितना समय? 4 मिनट।
तो वहीं का है सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच का देशांतर अंतर 30 डिग्री है। तो 30 × 4 यानी कि 120 यानी कि 2 घंटा। तो कंसेप्ट से समझ जाइएगा। तो यहाँ पर पार्ट 2 वीडियो समाप्त होता है। आई होप यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, गुड बाय।